हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। बच्चों आज हम लोग प्लान जनरम तो फर्स्ट क्लास रिवीजन करेंगे। तो भैया तैयार हो ना, एकदम बढ़िया से। हम आज पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे वन शॉट में, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहली चीज़ आप ये जानो कि बहुत अच्छे से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट बहुत है। बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब, ये बात बता दे रहे हैं पहले से। तो इससे जितना अच्छे से सुनना, जितना अच्छे से समझने का प्रयास करना, वो आपके लिए उतना बेटर होगा। ठीक है, ठीक। चलो प्लांट टेंडनम की बात करते हैं। पहली चीज़ अगर आपको याद हो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको याद हो कि भैया सबसे पहले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल साहब ने दिया था। एरिस्टोटल साहब ने किस बेसिस पे दिया था? प्लांटी और एनमेलिया पे। प्लांट टेस्ट में जो छोटा से ट्री हो जा उसे हर्ब, मीडियम ट्री हो जा श्रब, और सबसे बड़ा ट्री हो जा उसे ट्री नाम दे दिया जाता है कि नहीं। फिर उसके बाद टेरेलस लीनियस है। इन्होंने प्लांटी और सेलवॉल में डिवाइड किया था, लेकिन किस बेसिस पे? सेलवॉल के पास। अगर जिसके पास सेलवॉल हो जा वो प्लांटी में चला जाएगा, और जिसके पास सेलवॉल नहीं हो जा वो एनिमेलिया में चला जाएगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मोनेरा भी प्लांट में चला गया था, साइनोबैक्टीरिया भी चला गया था। उस हिसाब में देखा जाए फंजाई भी चला गया था। तो उस हिसाब में देखा जाए तो कुछ हमारे एल्जीब्रायो भी चले रहे थे। तो उस हिसाब में बहुत गड़बड़ हुई। बाद में लेटर जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें सब तो अपना अपना अलग दे दिया, जैसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक तो मोनेरा में दे दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, फंजाई तो अपना अलग टिंडनम दे दिया गया। तो ऐसे ऐसे चेंज हुआ बाद में। अब उसके बाद प्लांट टिंडनम की बात कर दी जाए, सॉरी, यहाँ पे हमें प्लांट टिंडनम की बात करनी है तो यहाँ पे हम 5 लोगों की बात करेंगे। पहला एल्गी, ब्रायो, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या मैंने बोला एक बार आंखें बंद करो, बोलो मेरे साथ, मजा आ जाएगा। एल्गी, ब्रायो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसी 5 प्लांट किंगडम में इसी 5 लोगों की बातें करनी है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन आया। तो ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन आया ये कुछ ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे आया। फ्यू फ्यू ज़्यादा मोस्ट कैरेक्टर नहीं था, कुछ कैरेक्टर थे। फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ये क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन लेकिन भैया क्या क्या बिहेवियर था, किस बेसिस पे हुआ था? बेसिस 4 थे। एक हैबिटाट, एक कलर, एक नंबर, एक शेप ऑफ लिफ। मैंने क्या बोला, एक बार बोलो। हैबिट, 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 नंबर ऑफ लिव, शेप ऑफ लिव और कलर। हैबिट, नंबर ऑफ लिव, शेप ऑफ लिव और कलर। इस चार चार के बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम बना। आर्टिफिशियल सिस्टम देने वाले कौन है? टेरेलस लीनियस साहब ने और एरिस्टोटल, यही दोनों मिलके बताए, ठीक है। इन्होंने सबसे क्या, इनका क्या नाम, ड्रॉबैक क्या रहा? इन्होंने किया क्या भाई साहब, इन्होंने किया क्या? इन्होंने जितने भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे इन्होंने सेपरेट कर दिया। बोला नहीं भाई, तो कैरेक्टर के हिसाब से तुम जरूरी नहीं सब। अब मान लो तो ये कैरेक्टर देते तुम्हें सेपरेट कर दिया अच्छे अच्छे लोगों को, तो इनका सबसे बड़ा ड्राबैक रहा। और दूसरी चीज़, इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर तो इक्वल वेटेज दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए भाई, सबसे बड़ी गलती है। और इनकी यही गलती इनका क्लासिफिकेशन फेल कर दिया। फिर आते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो कि बैंथम और हुटर साहब ने दिया, और जो कि इसमें तीन तीन कैरेक्टर थे। नंबर ऑफ मोर कैरेक्टर, मतलब जितना ज़्यादा कैरेक्टर यूज करोगे उतना अच्छा क्लासिफिकेशन होगा। तो बेंथन साहब ने बोला कि जितना ज़्यादा कैरेक्टर यूज कर दिया जाए तो उतना अच्छा क्लासिफिकेशन होगा, जो कि सही बात है भाई। जो आर्टिफिशियल क्यों फेल हुआ? क्योंकि तो उसने तो 6 कैरेक्टर, फ्यू कैरेक्टर देते थे। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन में बोल क्या रहा, जितना ज़्यादा कैरेक्टर हो उतना अच्छा क्लासिफिकेशन हो रहा, जो कि बात सही है, बात सही है। अब उसके बाद इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं भाई, इन्होंने
साथ में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे मार्फोलॉजी बोलते हैं, और इंटरनल फीचर को भी इन्होंने इंक्लूड किया। भाई इन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा क्राइटेरिया यूज करेंगे उतना अच्छा क्लासिफिकेशन होगा, जो कि बात सही है। और इन्होंने बोला कि मार्फोलॉजी का भी लेंगे, मतलब बाहरी स्ट्रक्चर भी लेंगे और साथ में एनाटॉमी भी लेंगे। ये नहीं है कि तुम बाहरी स्ट्रक्चर तो देख से तुम क्लासीफाई करोगे, भाई कैसे कर पाएंगे? नहीं, हमें सब जाना, डीपली जाने के लिए हमें इंटरनल एक्सटर्नल और जितना ज़्यादा क्राइटेरिया, जितना ज़्यादा कैरेक्टर तो यूज करेंगे उतना अच्छा क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, अब देखो इनका क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन करने पे, क्या क्या इन्होंने बेसिस क्या लिए थे। तो पहला था अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दूसरा था फाइटोकेमिस्ट्री, तीसरा था एम्ब्रियोलॉजी और चौथा था एनाटॉमी। मैंने क्या बोला? पहला अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी। अब ये कैसे भाई साहब याद करोगे? ये कैसे याद करोगे? तो यूपी मतलब सर क्या कहना चाहते हो? उत्तर प्रदेश? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यूपी का मतलब ये कहना चाहता हूँ, यूपी का मतलब ये कहना चाहता हूँ, यू मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर और पीईए मतलब मटर, और उस मटर तो तुम पी बोल सकते हो, सिंपली पी। पी पी यूपी यूपी याद करने का तरीका यूपी। यू मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पी मतलब फाइटोकेमिस्ट्री, ई मतलब एम्ब्रियोलॉजी, ए मतलब एनाटॉमी। ये चार बेसिस लिए थे बेंथम और हुटर साहब ने ना। ठीक है, और ये किस बेस पे थे? जितना ज़्यादा कैरेक्टर यूज करेगा उतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो इनका नेचुरल एफिनिटी के हिसाब से इन्होंने कैरेक्टर का उपयोग किया था। तीसरा क्लासिफिकेशन जो आता था फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने बोला कि सेम टैक्सा, जो जितने भी सेम टैक्सा हैं उनके कॉमन एंसेस्टर होंगे, उनके कॉमन पूर्वज कॉमन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कितना क्लासिफिकेशन आया? इंडलर और प्रांत का क्लासिफिकेशन आया, और ये किस बेसिस पे आया? फॉसिल पे, जो कि ये पॉसिबल नहीं था। हर एक चीज़ों का फॉसिल मिलना बहुत नहीं, नामुमकिन बराबर था। तो इनका भी फेल हो गया। भाई हर एक का फॉसिल कहाँ मिल पाएगा? हर एक का फॉसिल नहीं पॉसिबल है, तो इनका भी क्लासिफिकेशन फेल हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर फाइलोजेनेटिक्स की बात चली जाए, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बातें करता है, तो इसमें 3 ब्रांच होते हैं। 3 ब्रांच कैसे याद करोगे? जैसे कि मुझे तो याद ऐसे है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे, मतलब जिस ज़िले में मैं रहता हूँ वहाँ पे विद्यालय में एनसीसी की ट्रेनिंग होती है। तो भाई एनसीसी से ट्रेनिंग होती है। तो एनसीसी, एन मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सी मतलब कीमो टैक्सोनॉमी और सी मतलब साइटोलॉजी टैक्सोनॉमी। अब देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात कर दी जाए तो ये कंप्यूटर का उपयोग से हो रहा। भाई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है, ये कंप्यूटर से हेल्प से हो रहा। अब इसमें ये जानो, ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा क्योंकि भाई देखो अगर बात कर दी जाए, रियलिटी की बात कर दी जाए, तो अगर कंप्यूटर में कोई भी चीज़ तुम फिट कर दो, तो तभी भी तुम सर्च बार में डालो तो सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो मतलब भाई तुम मान लो अभी 4 किताब में 4 नंबर तुम्हें लिस्ट डाल दिया जाए, मान लो एक किताब तुम्हें दे दिया जाए पूरा नंबर, अभी पूछ लिया जाए इसी बीच में कोई भी नाम दे दिया जाए, बोलो ढूंढो, तो भाई तुम्हें 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है ना, लग सकता है। अब कंप्यूटर में रहा, मान लो कोई भी नंबर या नाम से तुम्हें डालना और सर्च बार में नाम डालो तो तुरंत आ जाएगा। तो भाई इस समय पे तुम हजारों 100 कैरेक्टर तो पढ़ाई कर सकते हो, 100 कैरेक्टर तो तुम वेरीफाई कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं? जैसे कि कोई भी मैसेज तुम्हें फॉरवर्ड करना होता है व्हाट्सएप में, एक साथ 5-6 लोगों तो दे सेलेक्ट करते हो, फिर फॉरवर्ड कर देते हो मैसेज। तो ये तुम्हें इस समय पे तुम कितने लोग तुम मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो? 5-6 लोग। तो
सर तो लेते हो ना इस समय पे। वैसे कंप्यूटर में इस समय पे हजारों हजारों कैरेक्टर तो हम कंसीडर कर सकते हैं और उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। देखो, और दूसरी चीज़, अब भाई कोई ना कोई, अब अलग अलग प्लांट है, अलग अलग प्लांट का कैरेक्टर है, तो उसे ऑब्जर्व करने के लिए कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, कोड देना पड़ेगा, तो वो अलग अलग कोड रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा टैक्सोनॉमी आता है, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या बताता है? ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बताता है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये टैक्सोनॉमी है। साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी के बेसिस पे ये ये क्या नाम है, साइटोटैक्सोनॉमी है। तो इसमें क्या क्या बोला जाए, किस बिहाफ पे यूज किया जाए? सबसे पहले भाई, सबसे पहले बीएससी याद करो। बी मतलब बिहेवियर, यस मतलब स्ट्रक्चर, और सी मतलब क्रोमोसोम नंबर। बी मतलब बिहेवियर, यस मतलब स्ट्रक्चर, और सी मतलब क्रोमोसोम नंबर। साइटोटैक्सोनॉमी में ये हमें किसका इंफॉर्मेशन देता है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देता है। और ये किस बेसिस पे है? 3। बी एस सी मतलब बिहेवियर, यस मतलब स्ट्रक्चर, और या सी मतलब क्रोमोसोम नंबर। फिर तीसरा कौन सा टैक्सोनॉमी होता है? टीमो टैक्सोनॉमी, जहाँ पे टीमो मतलब केमिकल, तो ना तो केमिकल से जुड़ी हुई बातें करेंगी, मतलब यूज्ड ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि प्लांट का जो भी कन्फ्यूजन होता है उसे रिसॉल्व करने के लिए। जैसे चीज तो डीएनए सीक्वेंस, एरोमेटिक कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल, ये सारी यूज होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इटलियस क्लासिफिकेशन। इटलियस क्लासिफिकेशन 2 भागों में हुआ है, एक थ्रिप्टोजेमी, एक फिनेरोजेमी। थ्रिप्टोजेमी मतलब नॉन स्पर्मेटोफाइटा, और फिनेरोजेमी मतलब स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है। अब नॉन स्पर्मेटोफाइटा की बात कर दी जाए तो ये 3 होते हैं, एक एलजी होता है, एक ब्रायो होता है, एक टेरिडो होता है। और फिनेरोजेमी की बात कर दी जाए, ये 2 होते हैं, एक जिम्नो होते हैं, एक एनजीओ होते हैं। ठीक है। नॉन स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है जिसमें सीड नहीं बनती हों, और फिनेरोजेमी का मतलब जिसमें सीड फॉर्मेशन होती हैं। अब उसके बाद देखो, जो एलजी होता है ये सॉरी, एलजी और ब्रायो की बात कर दी जाए, ये ए वैस्कुलर प्लांट होते हैं। ए वैस्कुलर का मतलब भैया, इनके अंदर ना ही जाइलम होते हैं, ना ही फ्लोएम होते हैं, ना ही भैया जाइलम होते हैं, ना ही कोई फ्लोएम होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, मतलब एलजी ब्रायो के अंदर कोई भी ना ही ट्रू रूट होते हैं, ना ही ट्रू स्टेम होते हैं, और ना ही ट्रू लीव होते हैं। तीन एलजी ब्रायो के अंदर ना ही ट्रू रूट होते हैं, ना ही ट्रू स्टेम होते हैं, ना ही ट्रू लीव होते हैं। ये तीनों चीज अब्सेंट होते हैं। ठीक है। और एलजी की सबसे खास बात होती है, ये एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं, मतलब नॉन एम्ब्रियो फाइटा होते हैं। ठीक है। वहीं ब्रायो में सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है, तो ये एम्ब्रियो फाइटा, और जब कभी भी एट में बन जाता है तो उससे आगे वाले में बनता ही बनता है, मतलब ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ में बनेगा। और अब सीड की बात कर दी जाए, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में आया है, और फ्लावर सबसे पहले एंजियोस्पर्म में आया है, और फ्रूट सबसे पहले एंजियोस्पर्म में आया है। मतलब जिम्नो में सीड आया है और एनजीओ में फ्रूट आया है। सीड और फ्रूट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है। फ्लावर भी प्रेजेंट है। ठीक है। ये सारी चीज़ एनजीओ में प्रेजेंट है, जिम्नो में सीड आ गया है, सीड प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है। अब उसके बाद एलजी की बात कर रहा है। एलजी खुद चिल्ला बोला, अरे पहचान भाई, मैं प्लांट किंगडम का पहला मेंबर हूँ, और जो प्लांट होता है वो फूड बनाता है, मतलब मैं भी ऑटोट्रॉपिक हूँ। और भाई, जो ऑटोट्रॉपिक हो रहा है, इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक फूड बनाता है, तो उसके पास जरूर क्लोरोफिल हो रहा, क्लोरोफिल की मदद से अपना लाइट एनर्जी तो लेते केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा, मतलब एलजी के पास क्लोरोफिल
होता है। अब उसके बाद ये सिंपल थैलॉइड, अरे एलजी चिल्ला चिल्ला बोला, अरे भाई क्या बात चलता है, अरे भाई क्या बात चलता है, एलजी खुद बोला है, अरे भाई क्या बात चलता है, मैं तो प्लांट किंगडम में पहला मेंबर हूँ भाई, मैं तो बहुत साधारण सा हूँ, सिंपल थैलॉइड होता है, इसके पास सिंपल थैलॉइड होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल जब ऑर्गन मतलब मीट करते हैं तो जाइगोट बनता है, मतलब इसके अंदर जाइगोट बनेगा। लेकिन मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया इसके अंदर कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनेगा, मतलब नॉन एम्ब्रियो फर्टाइल। और दूसरी चीज़ मैंने वहाँ पे बताया है, ना ही इनके अंदर ट्रू रूट, ना ही ट्रू स्टेम, ना ही ट्रू लीव नहीं पाए जाएंगे, मतलब एब्सेंट होंगे। और लार्जली एथवेटिक, एलटी चिल्ला से बोला भाई, ए मतलब एथवेटिक, और वो भी एथवेटिक तुच्छ में नहीं पाया जाता है। लार्जली प्रजाति मतलब लंबे प्रजाति लोग जितने भी एल्गी होंगे वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में दो आते हैं, एक फ्रेश वाटर होता है, एक मैरीन वाटर होता है। अब इनका हैबिटाट अलग अलग एल्गी के हिसाब से वेरी चलता रहता है। जैसे कि कुछ एल्गी फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। तो एल्गी मॉइस्ट स्टोन सॉयल और वुड, मॉइस्ट मतलब नमी, जहाँ पे नमी रहती है, नमी तभी तभी तुम देखो क्या नाम है, जहाँ पे वाटर वाटर बहता रहता है वहाँ पे तुम किनारे किनारे देखो तो पत्थरों पे नमी छाई रहती है, और नमी पे हरा 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 क्या लगा रहता है, एलजी ही होता है। तो तुम देखते हो जहाँ मिट्टियाँ होती हैं तभी तभी बारिश में तुम देखते हो तो बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर हो जाता है, जिसका वास होता है, एलजी का वास होता है। तो लकड़ियों पे भी होता है, तुम देख लिया तो बाटे पे, बाट मतलब मेरे कहने का मतलब है जब कभी भी पेड़ को चाट चाट के पार्ट में कर दिया जाता है, उस पार्ट में कभी देखो तो पानी बरसते बरसते एकदम नमी आ जाती है उस प्लांट में, और उस प्लांट में नमी आने, उस वुड पे नमी आने की वजह से एलजी लग जाते हैं। और भाई एलजी जब फंजाई से रिलेशन में आ जाता है तो क्या बना देते हैं, लाइकेन, क्योंकि भाई एलजी फंजाई दोनों म्यूचुअलिज्म होते हैं, दोनों तो फायदा होता है, ठीक है। और भाई एलजी जब कुछ अदर एनिमल से रिलेशन बना लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, स्लॉथ बियर होता है, एग्जाम्पल स्लॉथ बियर हो जाएगा। अब इनके एलजी की बात करी जाए साइज और फॉर्म में अलग अलग होते हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल होता है ट्लाइमिडोमनास और क्लोरेला, ट्लाइमिडोमनास और क्लोरेला। अरे सर क्या बात करते हो, कैसे याद करेंगे, नहीं याद होता, नहीं याद होता, बताइए सर। तो मैं बता रहा हूँ, यूनिचल क्लोरेला, यूनिचल क्लोरेला, क्या बात है, तो मतलब जैसा आप ट्रिक बनाए हो। बचपन में मेरी बुआ जब मुझे बाजार ले जाती थी तो मुझे बोलती थी, सीधे चल, जो भी मेरा नाम हो जा, सीधे चल डैश, सीधे चल डैश। अबे भाई मेरा नाम डैश नहीं है, तुम्हारा नाम हो सकता है ठीक है, सीधे चल डैश मतलब यूनिसेलुलर, यूनी मतलब सीधे, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो रहा है, चल, चल मतलब क्लाइमिडोमनास और क्लोरेला। तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, यूनी चल क्लोरेला, यूनी चल क्लोरेला, यूनी चल क्लोरेला, सीधे चल क्लोरेला, सीधे चल क्लोरेला, मतलब यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्लाइमिडोमनास क्लोरेला, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्लाइमिडोमनास क्लोरेला। अब दूसरा दूसरा फॉर्म आता है क्लोनियल, चालोनियल, चालोनियल बोलते हैं, क्लोनियल बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो रहा भाई, अपने अपने हिसाब से देख लेना। इसका एग्जाम्पल हो रहा वॉल्वॉट, तो छोटे 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 एल्गी मिलके कॉलोनी बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल का एग्जाम्पल होता है वॉल्वॉट। जैसे याद करो, तभी तभी तुमने टीवी में देखा हो रहा या मोबाइल में देखा हो रहा, तो हम क्या करते हैं जब कोई भी जॉब लेने जाते हैं तो सबसे पहले अपना सीवी देते हैं। सीवी देने का मतलब अपना हर चीज़ इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें उसमें लिखा होता है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है ना। तो सी मतलब चालोनियल, वी मतलब वॉल्वॉट, सी बी चालोनियल वॉल्वॉट। बोलो मेरे साथ, आंखें बंद करो, बोलो टोलोनियल का क्या हो जाएगा, वॉल्वॉट। और तीसरा तीसरा फॉर्म क्या होता है, फिलामेंटर। फिलामेंटर में पहला था और यूलोथ्रिस, दूसरा स्पायरोजाइरा। ये कैसे याद करोगे, अरे फर्स्ट जई यार, मैं बायोलॉजी लेते फर्स्ट जई, फर्स्ट मतलब यफ मतलब फिलामेंटर, यू मतलब यूलोथ्रिस, यस मतलब स्पायरोजाइरा। बोलते हो जे, क्योंकि प्लांट किंगडम तुम लोग तो लगता है बोरिंग, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। यफ मतलब फिलामेंटस, यू मतलब यूलोथ्रिस और यस मतलब स्पायरोजाइरा। अब मैं तुम्हें अलग सी बात बता रहा हूँ,
और जो जॉब भी बता रहा हूँ, मैसिव प्लांट बॉडी, मैसिव प्लांट बॉडी, मैसिव प्लांट बॉडी जो कि भाई 100 मीटर तक पेड़ होता है, उसका क्या हो रहा, सेल्फ एग्जाम्पल जो कि ब्राउन एल्गी होता है। तो एक मैं अलग बातें बताने वाला हूँ, थोड़ी ध्यान से। अभी मैंने बोला था यूनिसेलुलर, यूनिचल क्लोरेला, मैंने यही बोला था ना। यूनिसेलुलर में कौन होता है, थैलामिडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों किंगडम में रखे रहे हैं प्रोटिस्टा। अरे यार, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्लांट तो यूकैरियोट होता है ना, और प्लांट में अदर यूनिसेलुलर है। तो अगर तुम्हें याद हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर यूकैरियोट के किंगडम में रखा गया है प्रोटिस्टा में। तो मतलब थैलामिडोमोनास और क्लोरेला जो होते हैं ये प्रोटिस्टा किंगडम के होते हैं। समझ में आया? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये बात समझ में आया। और क्लोरेला फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं स्पेस वाले, स्पेसशिप वाले सारे यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है। आप रिप्रोडक्शन इन एलजी, अब एलजी का क्या क्या जैसे रिप्रोडक्शन होता है ये देते हैं। वेजिटेटिव में बात करी जाए तो फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल में तो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन स्पोर जू स्पोर होता है। ठीक है। जो कि मोटाइल होता है, जो कि अंदर बनता है तो एंडोजीनस हो जाएगा। और किसके अंदर बनता है, तो जू स्पोर के अंदर जो वाला थैला होता है उसे बोलते हैं थैले, तो जू स्पोरेंजियम। ठीक है। ठीक है। अब देखो, सेक्सुअल की बात कर दी जाए तो मैंने पहले बताया मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन तो एंटीडियम बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन तो ऊडोनियम बोलेंगे भाई। और फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे तुम्हें मालूम होना चाहिए बात कि रेड एलजी यहाँ पे नॉन मोटाइल हो रहा है। रेड एलजी यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है, मैंने ये बोला। अब आइसोडेमस का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखो ऊडोनियम में 3 कंडीशन आता है, आइसोडेमस, एन आइसोडेमस, ऊडेमस। आइसोडेमस का मतलब साइज सेम हो सकता है, लेकिन वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। 2 डैमेट मोटाइल भी हो सकता है, 2 डैमेट नॉन मोटाइल भी हो सकता है, लेकिन साइज जो होगा वो सेम रहेगा। इस डैमेट को क्या बोलते हैं, आइसोडेमेट। ठीक है। जो कि आइसोडेमेट दो चीज पे डिपेंड करता है। जब फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे यूलोथ्रेस, यूलोथ्रेस। और नॉन फ्लैजिला मतलब अगर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है तो स्पायरोजायरा। एन आइसोडेमस दूसरा कंडीशन है यूडोनियम के अंदर, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है यूडोरिना। इसमें क्या होता है, जैमेट का जो साइज होता है डिफरेंट होता है, ठीक है, डिसिमिलर होता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल यूडोरिना, 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 यूडोरिना। ठीक है। ऊर्जैमस में आता है, ऊर्जैमस कंडीशन में जो नॉन मोटाइल, एक नॉन मोटाइल हो जाएगा, एक मोटाइल हो जाएगा। जैसे कि स्मॉल वाला मोटाइल हो जाएगा और बड़ा वाला नॉन मोटाइल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद मान लो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, फ्यूचर्स, वॉलबॉट। ठीक है। फ्यूचर जो कि ब्राउन एलजी है और वॉलबॉट जो कि ग्रीन एलजी है। ठीक है। अब उसके बाद आगे वाली बातें बाद में करेंगे। पहले एलजी 3 रूप में डिवाइड है, 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। एक क्लोरोफाइसी, एक फियोफाइसी, एक रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी कैसे याद करोगे, ऐसे याद करोगे, मेरी तरह बोलो, यूएस टॉलेज बेरी क्लीन, यूएस टॉलेज बेरी क्लीन। कैसे याद करोगे, यूलोथ्रिट, स्पायरोजायरा, क्लाइमिडोमनास और क्लाइमिडोमनास, वॉलवॉर्थ और चारा। यूलोथ्रिस, स्पायरोजायरा, क्लाइमिडोमनास, वॉलवॉर्थ, चारा। ठीक है। अब फियोफाइसी का एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, डायट डिओट्रेटा, सल्जासम, एटोटार्पस, लिमनेरिया, फ्यूटस। ठीक है। कैसे याद करोगे, डायोटेरा, सरजासम, एटोटार्पस, लिमनेरिया, फ्यूटस। ठीक है। अब रेड एलजी तो कैसे याद करोगे, जिसे रोडोफाइसी बोलते हैं, इसे ऐसे याद करोगे, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिरिया, ग्लेसिडियम। मैंने क्या बोला, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिरिया, ग्लेसिडियम। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद चलो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो, देखो भाई जी, हाँ, उसका तो हमारा जैसे क्लोरोफाइसी था तो हमारा नाम ग्रीन एलजी, फियोफाइसी था ब्राउन एलजी,
रोडोफाइसी था रेड एल्गी, ठीक है। हैबिटाट देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी जो होता है फ्रेश वाटर में मोस्टली पाया जाता है, मोस्टली फ्रेश वाटर और रेयरली मैरीन वाटर। और ब्रेथियस वाटर मतलब दोनों के बीच का पानी, मतलब ज़्यादा कंसनट्रेट ना हो, ठीक है, ज़्यादा नमकीन पानी ना हो, ज़्यादा खारा पानी ना हो, जैसे कि मैरीन वाटर जो समुद्री वाटर, पॉन्ड वाटर जो फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम हो, ठीक है। तो इन दोनों से बीच वाली जो वाटर होता है इसे हम ब्रैकियस वाटर बोलते हैं। अब वहीं फियोफाइसी की बात कर ली जाए तो इसका क्या हैबिटाट होगा, मोस्टली जो होगा मैरीन वाटर होगा और रेयरली फ्रेश वाटर और ब्रैकियस वाटर। देखो मैंने दो चीज़ बताया, अभी ग्रीन एल्गी की बात बताई। ग्रीन एल्गी का हैबिटाट जो होता है मोस्टली फ्रेश वाटर, मोस्टली फ्रेश वाटर। और ब्राउन एल्गी की बात करी जाए मोस्टली मैरीन वाटर। और रोडोफाइसी का भी मतलब रेड एल्गी की भी बात कर दी जाए तो मोस्टली मैरीन वाटर, ठीक है। अब उसके बाद देखो पिगमेंट की बात कर दी जाए तो क्लोरोफिल ए मतलब फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। ये जो क्लोरोफिल ए होगा ये यूनिवर्सल होगा, मतलब तीनों के लिए होगा ही होगा, मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी पास क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। क्लोरोफाइसिस के पास बी भी होगा, क्लोरोफाइसिस के पास दो क्लोरोफिल होंगे, एक क्लोरोफिल ए होगा और एक क्लोरोफिल बी होगा, ठीक है। फियोफाइसिस के बाद क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल सी होगा, क्योंकि बी के बाद सी आता है, ठीक है। और रोडोफाइसिस के बाद क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल डी होता है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बात सबको मालूम होता है। अब उसके बाद बात बताते हैं क्लोरोफिल ए और बी मतलब क्लोरोफाइसिस की बात कर रहे हैं। इसके पास यही दोनों तो होते हैं डोमिनेंट, लेकिन उसके बावजूद भी तो पिगमेंट होते हैं जो कि नॉन डोमिनेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल होते हैं लेकिन नॉन डोमिनेंट, ठीक है। और वहीं फियोफाइसिस बात कर दी जाए तो क्लोरोफिल ए और सी जो होता है ये डोमिनेंट नहीं होते हैं यार, डोमिनेंट नहीं होते हैं। और जो उससे कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट पाए जाते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में कौन आ सकता है, फ्यूटोजैंथिन ये डोमिनेंट होता है, इसमें डोमिनेंट होता है भाई, ठीक है, ठीक है। फिर हम रोडोफाइसिस बात कर दी जाए तो रोडोफाइसिस बाद क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल डी होता है, लेकिन इसके साथ जो इसमें भी ये डोमिनेंट नहीं होता, क्लोरोफिल ए और डी जो होता है ये डोमिनेंट नहीं होता। डोमिनेंट कौन सा होता है, उसके पास जो एक्स्ट्रा पिगमेंट होता है, एक्स्ट्रा पिगमेंट मतलब फाइटोइरेथ्रिन, जो ये पिगमेंट होता है ये एक्स्ट्रा होता है रेड एल्गी के पास और यही डोमिनेंट होता है। मतलब मोस्टली जो होता है फाइटोइरेथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है रेड एल्गी में, और ब्राउन एल्गी में फ्यूटोजैंथिन, और क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी। ये तीनों मैंने जो बताए ये डोमिनेंट कैरेक्टर बताए हैं भाई, ऐसा मत समझ लेना डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं बताए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अब उसके बाद चलते हैं भाई। अब ये तो क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो वेरी चलता है, जैसे कि कप शेप, रिबन शेप, डिस्ट्रॉय शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलर शेप। अब मान लो नीट में पूछ लिया, मान लो तुम्हें पाँच छः सात ऐसे शेप दे दिया और पूछ लिया कि इसमें कौन कौन सा शेप क्लोरोफाइसी का हो रहा, कैसे याद करोगे। अरे यार लगता है 5 नंबर जाए, 4 नंबर जाए, 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ एक ट्रिक। जैसे कि मैं बचपन में अपनी दीदी को दी चलते बुलाता था, दी। तो हम कैसे याद रखते हैं, दी प्लेट में तप तो रथ ते रिबन दो। भाई मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, जैसे कि कोई भी जैसी छोटी बहन हो वो अपनी दीदी से क्या बोलती हैं, दी प्लेट में तप तो रथ ते रथ ते रिबन दो। दी प्लेट में तप तो रथ ते रिबन दो, मेरे साथ बोलो, दी, दीदी तो दी बोलते हो, दी प्लेट में तप तो रथ ते रिबन दो, दो दो टर्म में बोलना है। दी प्लेट में तप तो रथ ते रिबन दो, जैसे या तो डी मतलब डिस्ट्रॉइड शेप, प्लेट में मतलब प्लेट शेप, तप मतलब तप शेप, और रथ मतलब रेटिकुलेट शेप, और रिबन मतलब रिबन शेप।
चल रहा ट्रिप, चल रहा मेरा मजाक। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब स्टोरेज फूड की बात कर दी जाए तो क्लोरोफाइसी में जैसे स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में मोस्टली, और कुछ में सब में ऑयल की तरह भी यूज करते हैं। और फियोफाइसी में बात कर दी जाए तो कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट और सबसे ज़्यादा मैनिटॉल और लेमनेरिया, ये दोनों फियोफाइसी में स्टोरेज फूड होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, इतनी बातें समझ में आ रही? हाँ सर, समझ में आ रही। अब और रही बात रेड एलजी की बात कर दी जाए, रेड एलजी की बात कर दी जाए तो रेड एलजी में किस तरह फूड स्टोर होता है? फ्लोरिडेन, फ्लोरिडेन से, फ्लोरिडेन में स्टोर होता है, फ्लोरिडेन की तरह स्टोरेज होती है फूड। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो क्लोरोफाइसी के अंदर जो फूड स्टोर होता है, लेकिन उससे बाहर बाहर एक जिलेटिनियस थी तबरीन होती है, जिलेटिनियस थी तबरीन होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इसमें एक क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट अलग से मोर स्टोरेज बॉडी, मतलब अलग से अदर कुछ मेंबर एलजी के ऐसे हैं जो अलग से फूड स्टोर करते हैं इन क्लोरोप्लास्ट, इसे हम बोलते हैं पायरिनॉइड, इसे हम बोलते हैं पायरिनॉइड। ठीक है, पायरिनॉइड। कुछ एलजी के ऐसे मेंबर होते हैं, कुछ नहीं, मोस्टली ऐसे मेंबर होते हैं जो कि फूड अलग से क्लोरोप्लास्ट में स्टोर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पायरिनॉइड, पायरिनॉइड। ठीक है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। अब सेल वॉल की बात कर दी जाए, सेल वॉल की बात कर दी जाए तो भैया क्लोरोफाइसी का सेल वॉल रिजिड होता है, फियोफाइसी का भी जानते ही हो। अब देखो क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल होता है आउटर, आउटर आउटर कैसे होता है? पेट्रोज। और इनर कैसे होता है? सेलुलोज। कैसे याद करोगे? ओपी, ओपी मतलब ओपी, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, आउटर पेट्रोज इनर सेलुलोज, आउटर पेट्रोज इनर सेलुलोज। ठीक है, और फियोफाइसी में कैसे सेल वॉल होते हैं? सेलुलोज, आउटर जिलेटिनियस टबरिन तो क्या बोलते हैं? एल्जिन, एल्जिन। ठीक है, ये हो जाएगा फियोफाइसी से। और रोडोफाइसी की बात कर दी जाए, रोडोफाइसी की बात कर दी जाए, सेलुलोज हो जाएगा, पेक्टिन हो जाएगा, और कुछ हमारे पॉलीसल्फेट ईस्टर हो जाएंगे, पॉलीसल्फेट ईस्टर हो जाएंगे, पॉलीसल्फेट ईस्टर हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा रोडोफाइसी में। ठीक है, अब इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, कुछ हमारे हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड भी होते हैं। हाइड्रोक्लोराइड का मतलब ये होता है तो हमारे वाटर होल्डिंग वाले भी एलजी होते हैं, जैसे कि टेराजीन और अदर, अदर जो कि रेड एलजी है और टेराजीन जो कि ब्राउन एलजी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब फ्लैजिला की बात कर दी जाए तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 होंगे, इक्वल होंगे और एपेक्स पे होंगे, इसलिए एपिटल बोलते हैं। तो फ्लैजिला 2 से 8 होंगे, एपेक्स पे होंगे और इक्वल होंगे। और फियोफाइसी में वही फ्लैजिला की बात कर दी जाए 2 होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे, साइड बाई साइड निकलेंगे फ्लैजिला। और भाई रोडोफाइसी तो गर्म रहता है, रेड रहता है, हमेशा बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं क्यों फ्लैजिला रखूँ, मैं क्यों रखूँ, मैं तीसरा हूँ यार, मैं एलजी का, एलजी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हूँ, तो मैं फ्लैजिला व्लेजिला नहीं रखूँगा। ठीक है, अब बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर दी जाए तो क्लोरोफाइसी में यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है। फियोफाइसी में मल्टी सेलुलर होता है, थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। फियोफाइसी में कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। और रोडोफाइसी में मोस्टली यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर। ठीक है, ठीक है। अब देखो फियोफाइसी में ज़्यादा वेरिएशन देखा जाता है, इसमें साइज और फॉर्म में, साइज और फॉर्म में ज़्यादा वेरिएशन दिया जाता है। ठीक है, अब देखो साइज और फॉर्म में देखा जाए, सिंपल ब्रांच, एट प्रोफेशनली ब्रांच फिलामेंटेड, एक मैंने बोला सिंपल ब्रांच, जिसका एग्जाम्पल होता है एक्टोटार्पस, सिंपल है ना, सिंपल, सिंपल एक्टोटार्पस। और ब्रांच में कौन है? टेल्प। ठीक है, ब्रांच में कौन आया? टेल्प आया, टेल्प जो कि 100 मीटर हाई था। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में
फ्रेगमेंटेशन द्वारा हो रहा, मतलब क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, तीनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा हो रहा भाई साहब। और एसेक्सुअल स्पोर, भाई भाई सुन सुन, एसेक्सुअल स्पोर जो थी कॉमन स्पोर क्या होता है, जू स्पोर जो थी क्लोरोफाइसी में देखा जाएगा। और वहीं पे फियोफाइसी में बात करी जाए तो इसके पास बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर होंगे, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोर होंगे, ठीक है, जो कि पियर शेप के होंगे, पियर मतलब उल्टे हुए पियर शेप थे, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये अनइक्वल हो रहा, लेटरल हो रहा। अभी मैंने बताया फ्लैजिला के पास दो होंगे, अनइक्वल होंगे, लेटरल होंगे, तो ये सेक्सुअल स्पोर से ही निकलते हैं दोनों फ्लैजिला, ठीक है। और भाई बात कर दी जाए रोडोफाइसी में तो नॉन मोटाइल होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दिया तो क्लोरोफाइसी में तीनों तरीके से होता है, मतलब आइसो, एन आइसो और ऊर्जेमस कंडीशन तीनों होता है। आइसो में मैंने पहले बता दिया यूलोथ्रिस स्पायरोजायरा आएगा, और एन आइसो यूडोरिना, और ऊर्जेमस में वॉलबॉट और फ्यूचर आएगा। लेकिन वॉलबॉट जो होता है वो ग्रीन एलजी का होता है और फ्यूचर जो होता है ब्राउन एलजी का होता है, इसलिए फ्यूचर्स अभी हम ब्राउन एलजी में पढ़ेंगे। ब्राउन एलजी में तीनों तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसो, एन आइसो, ऊर्जेमस, ठीक है, ठीक है। ऊर्जेमस कंडीशन में एग्जाम्पल फ्यूचर्स आ जाएगा। अब वहीं रोडोफाइसी बहुत नठरती है भाई, बोलता है ना ही मैं फ्लैजिला रखूंगा, ना ही तो आइसो, एन आइसो नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा तो सिर्फ एक रखूंगा जो है ऊर्जेमस। मैं तीन तीन जना नहीं डूबता हूँ, मैं एक जना काम करता हूँ। ऊर्जेमस होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो जैमेट होता है नॉन मोटाइल होता है, टॉन टॉन बोथ डैमेट, मतलब मेल फीमेल दोनों डैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों डैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। वही से अभी क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी बात कर दी जाए तो इसमें एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। भाई रोडोफाइसी में दोनों डैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो फर्टिलाइजेशन बात कर दी जाए तो इनसाइड होता है, इनसाइड वाटर होता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इनसाइड ओजोनियम मतलब एंडोजीनस हो जाएगा, ठीक है, ये सबके अंदर हो जाएगा। अब देखो एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो डैमेटोफाइट है, डोमिनेंट जो फेज होगा वो डैमेटोफाइट होगा। डैमेटोफाइट के बाद सेक्स ऑर्गन दो में बटेंगे, एक एंथीडियम होता है, एक ऊडोनियम। एंथीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, ऊडोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब इसमें गैमेट बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम से मेल गैमेट बनेगा, ऊडोनियम से फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट 2n होता है, मतलब अभी तक तो जो गैमेट बना वो भी हैप्लॉइड था, अब जाइगोट बना तो वो डिप्लॉयड है, तो मतलब कुछ टाइम के लिए जाइगोट डिप्लॉयड हुआ, फिर मियोसिस हो जाए इमीडिएटली, मियोसिस बन के फिर स्पोर बन जाए, स्पोर जो थी हैप्लॉइड होता है। मतलब अगर बात कर दी जाए इसके अंदर डोमिनेंट फेस जो देखा जा रहा है हैप्लॉइड का ज़्यादा है, हैप्लॉइड। अरे यार गैमेटोफाइट इसका मेन डोमिनेंट फेस है, सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट बनाएगा वो भी हैप्लॉइड हो रहा। अब गैमेट जब फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा, तुरंत इमीडिएटली मियोसिस चलते स्पोर में बदल जाएगा और स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, तो मतलब इसके अंदर हैप्लॉइड ज़्यादा देखा जाए। तो इससे एलजी की जो साइकिल होती है हैप्लॉन्टेट होती है, एलजी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टेट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, फ्री लिविंग होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया, ठीक है। और जितने भी एल्गी होते हैं सारे होमोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं भाई, होमोस्पोरस होते हैं। हैप्लॉन्टेट का मैं अगर तुम्हें यहीं पे एग्जांपल बता दूं, अभी अल्टरनेशन ऑफ जेनेशन आगे आएगा, लेकिन उससे पहले मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। हैप्लॉन्टेट जैसे आते हो, हैप्लॉन्टेट का एग्जाम्पल थलाइमिडोमनास, वॉलबॉर्स और स्पायरोजायरा, थलाइमिडोमनास, वॉलबॉर्स और चारा, थलाइमिडोमनास और वॉलबॉर्स और स्पायरोजायरा, ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे एलजी के। अब देखो तो फायदे वाली चीज़ है, देखो एलजी का क्या फ़ायदा चलता है, एलजी
अगर मैन की बात कर दी जाए तो अलग अलग तरीक़ों से बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन फिक्सेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्सेशन करता है आधा, अगर पूरे में से आधा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें CO2 फिक्सेशन आधे से ज़्यादा एलजी ही करते हैं, ठीक है, एलजी ही करते हैं। और इतना ही नहीं, ये एलजी फोटोसिंथेसिस द्वारा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं। मतलब बीन फोटोसिंथेसिस होने के कारण डी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं। ये पैरामाउंट होते हैं। दूसरी चीज, पैरामाउंट पी से क्या हो जाएगा, पहला मेंबर मतलब कौन है, एलजी, तो ये पैरामाउंट हो जाए। और ये पहला मेंबर होने की वजह से प्राइमरी प्रोड्यूसर, और जो एलजी है वो प्रोटीन रिच कंपाउंड है, एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। और भाई इतना ही नहीं, इन्हें फूड के भी रूप में यूज करते हैं, जैसे पोरफायरा लेमनेरिया सर्जासम, ठीक है। और 70 स्पीसीज मैरीन एल्गी जो कि यूज किया जाता है फूड के रूप में। तो ऐसे ब्राउन और रेड एल्गी हैं जो कि लार्ज अमाउंट में हाइड्रोटोलाइट की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि भाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जैसे कि एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी होता है और टेराजिन जो होता है रेड एल्गी, ठीक है भाई। और अदर जो होता है वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है जो कि कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ग्लेसरियम और ग्लेस्ट्रेडियम। अभी तो तुमने पढ़ा था ना रेड एल्गी का एग्जाम्पल, ग्लेशियम और ग्लेसिडिया और ग्लेसिडियम, ठीक है। और भाई क्लोरेला जो होता है ये यूनिसेलुलर एल्गी होता है, मैंने पहले ही बता दिया, फूड के रूप में यूज करते हैं, इवन स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं, ठीक है भाई। ये सारी बात हम लोग की एल्गी खत्म होती है, ब्रायोफाइटा स्टार्ट होता है। ब्रायोफाइटा में 2 मेंबर आते हैं, एक मॉसेस एक लिवरवुड। ब्रायोफाइटा तो एम्फीबिया ऑफ प्लांट बोलते हैं भाई, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एम्फीबिया ऑफ प्लांट बोलते हैं। और ये ट्रिप्टोजेमस होते हैं, मतलब इनके अंदर सीट नहीं होती है, और इनके अंदर भी कोई भी ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं देखने को मिलता है। और भाई इनके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीफ तो नहीं देखने में मिलता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार देखने को मिलता है, मतलब लाइट, ट्रू लाइट, स्टेम लाइट और रूट लाइट। भाई मैंने क्या बोला, 2 बात बोला, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव, ट्रू रूट नहीं होते, लेकिन उन्हीं की तरह सिमिलर होते हैं, मतलब स्टेम लाइट, रूट लाइट, स्टेम लाइट, लीव लाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वैक्यूलर टिश्यू एब्सेंट होता है, ठीक है। नॉन ट्रैटियोफाइटा होता है क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं मिलते हैं। नॉन वैक्यूलर होते हैं, सीड एब्सेंट होता है। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा होता है, सबसे पहले एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा में ही दिखा था। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एल्गी से तो ज़्यादा ही तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर भी होता है, जैटेड भी होता है। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन एंटीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिडोनियम, वहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा है, ऊडोनियम, ठीक है। और फर्स्ट आर्चिडोनिएट हो रहा, पहली बार फीमेल सेक्स ऑर्गन बना तो फर्स्ट आर्चिडोनिएट हुआ, ठीक है। और इसमें 2 मेंबर आते हैं, एक लिवरवॉर्ट और मॉसेस। हैबिटाट कैसे होते हैं, डैम्प, मॉइस्ट, ह्यूमिड, सैडी, ये सारी जगह पाए जाएंगे। मेनली बात कर दी जाए तो ये हिल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और भाई ब्रायोफाइटा तो ही एम्फीबिया और प्लांट किंगडम बोला गया है। और हाँ भाई, क्योंकि भाई ये रहते तो सॉयल पे हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर की मदद लेते हैं। अगर वाटर ना हो तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो पाए, मतलब रहते हैं तो मिट्टी पे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर से ही मदद से कर पाएंगे। और ब्रायोफाइटा जितने भी हैं सारे होमोस्पोरस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन
एक एक्सेप्शन होता है जिसे थी मार्सेंसिया। मार्सेंसिया जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। लीवर वर्ट क्या होता है, इनके पास थायरॉइड होता है, इंटरथायरॉइड प्रोस्टेट जैसे होता है। थैलस जो होता है ये डॉर्सो वेंट्रल एप्रेस्ट होता है, ठीक है। अटैच टू दिस सब स्ट्रेंसम विथ द हेल्प ऑफ राइजॉइड। राइजॉइड जो कि यूनिसेलुलर होता है। मेल्स फीमेल सेल्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं अलग अलग थैले पे, ठीक है। मेल मेल का क्या हो जाएगा एंथ्रीडियो 4 और फीमेल का क्या हो जाएगा आर्चिजिनियो 4, ठीक है, ठीक है। जो लीवर वर्ट होता है ये टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि इन्हें फूड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, स्पोर बनाना हो रहा, तो ये टोटली गैमेटोफाइट पे डिपेंड होते हैं। और इनका स्पोर किस तरह डिस्पर्ज होता है बाई सिंपल मैकेनिज्म। अभी मॉसेस की बात कर दी जाए, मॉसेस क्या नाम है, मॉसेस की भैया बात कर दी जाए तो इसमें जो क्या नाम है स्पोर डिस्पर्ज होंगे तो मोर इलाबोरेट मतलब काफ़ी अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब मॉसेस की बात कर दी जाए तो इनका थैलस इरेक्ट होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एपेक्स पे लीफी सूट होता है, ठीक है। अब देखो स्पोरोफाइट मोर इलोबरेट मतलब स्पोरोफाइट ज़्यादा हो जाते हैं इलोबरेट देन दी लीवर वर्ट। अगर बात कर दी जाए मॉसेज में स्पोरोफाइट जो होता है वो ज़्यादा इलोबरेट हो जाता है एज अ लीवर वर्ट, ठीक है। इसमें 3 चीज़ फॉर्मेशन होता है, फूट सेटा कैप्सूल। और भैया अभी लीवर वर्ट के लिए मैंने क्या बोला, टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, लेकिन मॉसेज बोलता क्यों भाई मैं तो पार्शियली डिपेंड हूँ, मैं पूरा नहीं डिपेंड हूँ, थोड़ा सा। कैप्सूल कंटेन करेगा स्पोर मतलब कैप्सूल बाद में मियोसिस करते स्पोर बना लेगा, स्पोर फॉर्म करेगा। और इसमें जो स्पोर बनाएगा तो स्पोर डिस्पोजल मेथड बहुत इलाबोरेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट अभी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। लीवर वर्ट में बात कर दी जाए तो इसमें कुछ लीफी मेंबर होते, लीफी मेंबर, ठीक है। और इनके जो लीव होंगे बहुत छोटे 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 तरह लीव होंगे। लाइट अपेंडेजेस इन 2 रो मतलब 2 रो में जिस तरह छोटे 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 लीव लाइट अपेंडेज होंगे, ठीक है। इनके पास स्टेम लाइट स्ट्रक्चर होते हैं, तो स्टेम नहीं होता है, स्टेम लाइट होते हैं। और स्पोर भाई इनमें फॉर्म हो जा तब मियोसिस स्पोर जो यन होता है। लीफी गैमेटोफाइट में 3 स्टेज आती हैं, एक होता है प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा और तीसरा क्या होता है लीफी स्टेज। मतलब फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा, दूसरा स्टेज लीफी स्टेज ना। हाँ, तो प्राइमरी प्रोटोनेमा सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा फूड सेटा कैप्सूल बन जाता है, ठीक है। अब इसकी बात कर दी जाए तो ये भी इसकी लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट पे डिपेंड, मतलब ये भी यन होता है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन 2 होते हैं, एंटीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आर्चिडोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, माइटोसिस होता है, इसमें एंथ्रियोजोइड बोलता है मेल, और आर्चिजोइड जो होता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब गैमेट बनता है। अब जो एंथ्रियोजोइड होता है वो स्मॉल होता है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन लार्ज होती है लेकिन नॉन मोटाइल होती है। अब इन दोनों फ्यूज होते हैं। मेल भागे भागे पानी में भागते भागते आ रहा है, बोला है आ रहा हूँ तरीना रुत, मैं आ रहा हूँ। तो आता 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 जाते आर्चिडोनियम के माउथ में जाते फ्यूज चल जाता है, फ्यूज चलते जाइजोट बना लेता है। जाइजोट से क्या बन जाता है भाई, इनके अंदर तो एम्ब्रियो बनता ही है ना, तो एम्ब्रियो फाइटा है ना, तो एम्ब्रियो बनेगा, जाइजोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। और भाई सुन सुन सुन, इमीडिएटली मियोसिस इसमें नहीं हो रहा, ये भैया इसमें तुरंत मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना लेगा और उसमें डिफ्रेंशिएट होते 3 चीज़ बनाएंगे, फूड सेटा कैप्सूल। अब भैया मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और मियोसिस से स्पोर बनेगा। फिर
जर्मिनेट करते जैमेटोफाइट बना देना, मतलब इनमें जैसा लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टेड लाइफ साइकिल देखा गया इनके अंदर, हैप्लोडिप्लॉन्टेड लाइफ साइकिल देखा गया। अब देखो इनका जो जैमेटोफाइट हो रहा, मल्टीसेलुलर हो रहा, ग्रीन हो रहा, फोटोसिंथेसिस हो रहा, इंडिपेंडेंट हो रहा, फ्री लिविंग हो रहा, राइजॉइड हो रहा, स्टेम लाइट, लीव लाइट, रूट लाइट हो रहा, दोनों से सॉल्जन प्रेजेंट हो रहा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा होता है खत्म। ठीक है, ब्रायोफाइटा, ठीक है। लेकिन भाई कुछ हम मॉसेस और लिवरवुड के बारे में कुछ और बताऊंगा। मॉसेस तो जैसे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट होता है जिसे हम प्रोटोनेमा बोलते हैं, और ये स्पोर से डेवलप करते प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा और हमारा लीफी स्टेज बना लेता है। ठीक है, और इसमें 3 चीज़ होता है, ग्रीन मतलब ग्रीन होता है, ट्रिपिन होता है, ब्रांच होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेड होता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है, लीफी स्टेज, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा बाई प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा लीफी बना। तो भैया लीफी स्टेज तब बना सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ही डेवलप करते बना। ठीक है, लेटरल बड बना लेती हैं। अप राइट होता है, सिलेंड्रिकल स्टेज में होता है, बेरिन स्पाइरली एरेंज लीव होता है, अटैच टू सबरिस्टम ऑफ मल्टीसेलुलर। अब इनके बात कर दी जाए रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर, लीवर रूट के अंदर फेर्मेंटेशन और मॉसस के अंदर भी फेर्मेंटेशन। लेकिन वहीं पे सेक्सुअल की बात कर दी जाए तो जेमा तब फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्या नाम है ये, क्या नाम है, लीवर वर्ड, और मॉसस में बर्डिंग करते सेकेंडरी प्रोटोनेमा बना लेते हैं। अब इनका एग्जाम्पल याद करना है जरूरी, तो ट्रेट याद करना जरूरी है। यम आर पी, यम आर पी, यम आर पी तेता लीवर वर्ड, अरे एम आर पी लेते हो ना। यम आर पी मतलब मालसेंसिया, पोरेला और रेशिया, रेशिया जो थी एनसीईआरटी में पहले दी हुई थी, अब नहीं दी है। ठीक है, और मॉसेस का एग्जाम्पल जैसे याद हो रहे, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइटियम और स्पेजनम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइटियम और स्पेजनम। तो ये सारा हमने एग्जाम्पल याद कर लिया मॉसेज और लीवरवर्ट से। अब आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में 2 लोग आते हैं, एक हॉर्स टेल और एक फन। हॉर्स टेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया इनका जो शेप होता है पूंछ की तरह होता है हॉर्स की। ठीक है, वैक्टुलर होते हैं मतलब जाइलम फ्लो में पाया जाता है। ट्रिप्टोजैमस मतलब इसमें सीड नहीं पाया जाता है। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो कि वैक्यूलर टिश्यू पाया जाता है, वैक्यूलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम। इनके अंदर ट्रू स्टेम, रूट, लीफ पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कूल शांत जगह पे, डैम्प, डैम्प मतलब जहाँ पे नमी, सैडी प्लेसेस जहाँ पे हल्का हल्का सैडी हो। ठीक है, और तुच्छ में फ्लोरिस वेल सैंडी सॉइल मतलब तो कहीं पे बालू वालू वाली जैसे सॉइल होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, और तो फ्लोरिस जगह पे भी पाए जाते हैं। देखो टेरिडोफाइटा बहुत लिमिटेड जगह में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि भैया वाटर के द्वारा इन लोग का क्या नाम है रिप्रोडक्शन है। भाई रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल वाटर की तरह होता है, और वाटर पूरे अर्थ पे थोड़ी ना फैला हुआ है, बहुत लिमिटेड जगह पे फैला हुआ है। तो ये सारे बहुत लिमिटेड जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ भाई, अब इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। इनका जो डोमिनेंट फेस है, इनका जो डोमिनेंट फेस होता है वो होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब टू यन, ठीक है, टू यन होता है। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने बता दी है। अब लीफ की बात चली जाए तो एक फोटोसिंथेसिस होते हैं और एक रिप्रोडक्टिव लीफ होते हैं। रिप्रोडक्टिव लीफ जो होते हैं वो 2 चीज़ बनाते हैं, सेपरेट करते या तो टोन्स बनाते हैं और या तो सेपरेट हो जाते हैं। टोन तो ही स्टोबुलस बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ स्पोरोफिल एजिडेट करते क्या बना लेता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं टोन। और इसका याद करने के तरीका सेट थीटा, अरे यार मैं टेक्नोमेट्री में पढ़ते हो ना साइन और टेन सेट, तो यह सी सेट थीटा, सेट मतलब स्लेजिनला, इट्विस्टम और टोन। ठीक है, और वहीं फोटोसिंथेसिस में 2 होता है, एक माइक्रोफिल एक मैट्रोफिल। माइक्रोफिल में स्लेजिनेला और मैट्रोफिल में फर्ड। ठीक है, ठीक है भाई,
ठीक है। हाँ सर ठीक है। फ्लैजिनेला की जो पत्ती होती है बहुत छोटी 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 होती है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्विस्टम। इनके पास भी ट्रोन होता है, ब्रांच होते हैं, इंटरनोड होते हैं, लेकिन भाई नोड भी होता है। तो उसके बाद ये फीचर रिजल्ट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेरिडोफाइटा ऑर्नामेंटल के रूप में यूज होता है और तभी भी ट्रोन नहीं बनता है फर्न में। फर्न में ट्रोन नहीं बनता है। ठीक है। ठीक है। अब जो टेरिडोफाइटा होता है वो होमोस्पोरर भी होता है, हेटरोस्पोरस होता है। हेटरोस्पोरर में दो होता है, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर। इनका एग्जाम्पल स्लेचिनेला और साल्विनिया। ठीक है। होमोस्पोरस में ऑल एल्गी, ऑल ब्रायो और तो मेजॉरिटी मोस्टली टेरिडोफाइटा। अब देखो इनका लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट है, अभी मैंने बताया। स्पोरोफाइट कन्वर्ट हो जाए स्पोरोफिल में, स्पोरोफिल कन्वर्ट हो जाए स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया कन्वर्ट हो जाए स्पोर मदर सेल में। इनमें स्पोर मदर सेल में स्पोरिट मियोसिस हो रहा तो स्पोर बना ले रहा। स्पोर बाहर आते डैमेट बना ले रहा। डैमेट बनाते के बाद यहाँ पे मेल डैमेट बना। फीमेल डैमेट क्या होता है? आर्चिडोनियम। आर्चिडोनिया में क्या हो रहा? डैमेट चला जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के माउथ में, वहाँ पे एज रहेगा। एज और इस एज और क्या नाम है मेल गैमेटोफाइट दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस हो रहा, मियोसिस नहीं हो रहा, मियोसिस नहीं हो रहा, माइटोसिस हो रहा। और माइटोसिस होने के बाद स्पोरोफाइट मतलब टू एन में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मेन लाइफ साइकिल जो था कैसे था बताओ भाई, बताओ। ये होमोस्पोरस का केस मैंने बताया था। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो स्पोरोफाइट मेनली होती है। ठीक है भाई। ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नो मतलब नेटेड, स्पर्म मतलब सीड। इसमें फिनेरोडैम मतलब सीड प्रेजेंट हो रहा, सीड प्रेजेंट हो रहा, ओव्यूल प्रेजेंट हो रहा, ओव्यूल प्रेजेंट हो रहा तो सीड बनेगा, और ओवरी नहीं प्रेजेंट है तो फ्रूट नहीं बनेगा। ओव्यूल इज इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड बाई ओवरी वॉल। तभी भी ओव्यूल ओवरी वाल से नहीं ढका होता, इसलिए ओव्यूल सीड बना लेता है, ओवरी फ्रूट नहीं बना पाती, क्योंकि भाई ढकी ही नहीं होती, ओवरी होती ही नहीं है तो कहाँ बनाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद सीड इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ही सीड बनता है, जो कि नेटेड होता है, खुला हुआ, और तभी भी डेवलप होता है पोस्ट डेवलपमेंट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है। ये ट्रेटियोफाइटा होता है और ये जितने भी होते हैं सारे हेटरोस्पोरस होते हैं। ठीक है। अब देखो ये रिक्वायरमेंट ऑफ सीड हैबिटाट जितने हैं जिम्नो एनजीओ दोनों होते हैं, इनमें हेट्रोट्रोपी देखा जाता है और फीमेल गैमेटोफाइट जो कि अपना रिटेन कर लेते हैं स्पोरोफाइट दोबारा। जो स्पोरोफाइट के बना था स्पोरोफाइट में जाते आ जाए दोबारा तो स्पोरोफाइट होता है। हार्ड इंट्रीटमेंट होता है। और यूज ऑफ टेरिडोफाइटा की बात कर दी जाए तो ऑर्नामेंटल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, टेरिडोफाइटा मैं बता रहा हूँ। टेरिडोफाइटा ऑर्नामेंटल में भी यूज कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट में भी यूज कर सकते हैं, सॉइल बाइंडर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये बताया ही नहीं भाई, सॉरी सॉरी यार, जिम्नो पे मत जाओ। अभी टेरिडो में मैंने 4 बातें नहीं बताई। पहला ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जो कि फर्न होता है, मेडिसिनल के रूप में यूज करते हैं जो कि सेलेजिनेला होता है, सॉयल बाइंडर के रूप में यूज करते हैं, और टेरिडोफाइटा तो 4 क्लास में डिवाइड किया है। एक सिलोप्सीडा, एक लाइटोप्सीडा, एक स्पेनोप्सीडा, एक टेरोप्सीडा। ठीक है। सिलोप्सीडा का एग्जाम्पल क्या होता है? सिलोटम, सिलोटम। ठीक है। सिटोटम, सिलोटम। और लाइटोप्सीडा का एग्जाम्पल क्या होता है? सिलेजिनेला और लाइटोपोडियम, सिलेजिनेला और लाइटोपोडियम। और स्पेनोप्सीडा क्या होता है? ट्रिस्टम और हॉर्स टेल। ठीक है। और टेरिप्सीडा क्या होता है? पेट्रिस और ड्रायोपेट्रिस। ये तुम याद कर लेना एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो कि नेटेड होता है, फिनेरोडैम होता है, स्पर्मेटोफाइटा होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है, ओवरी नहीं होता, फ्रूट नहीं होता है। ओव्यूल जो कि ओवरी से ढका होता है, ओव्यूल एक्सपोज्ड होता है। बिफोर नहीं होता लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है।
ठीक है। ट्रैचियोफाइटा होता है, जितने भी होते हैं सारे हेटरोस्पोरस होते हैं। जैसे चीज सरब हो जाए, मीडियम प्लांट जो रहा वो हमारे हर्ब हो जाएंगे और बाकी टॉल फ्री हो जाएंगे, ठीक है। टॉल फ्री का एग्जाम्पल क्या हो रहा है, सिटोया। सिटोया रेड वुड ट्री नाम दिया जाए, ठीक है। रूट में तीन रूट पाए जाते हैं। एक टैप रूट होता है, ठीक है, टैप रूट होता है। एक माइक्रोराइजा पाया जाता है, एग्जाम्पल पाइनस। और एक टेरालॉइड रूट जो कि साइटस में होता है, ठीक है, ठीक है। अब स्टेम की बात कर दी जाए, ब्रांच होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, ब्रांच होता है, अनब्रांच होता है। लीफ की बात कर दी जाए तो इनमें साइटस में पाइनेट लीफ दिखते हैं और जिंटो में फैन शेप तो होता है, ठीक है, और सिंपल भी लीव होता है, ठीक है। और टोनिफर में सटर स्टोमेटा, मतलब जो लीव होता है इसका क्या नाम है, डड्ढा हो जाता है। डड्ढा हो जाने के मतलब वो धुस जाता है अपने अंदर ही, जिसकी वजह से वो क्या नाम है धूप कम लेगा। और इसमें क्या नाम है स्टोमेटा, इस चेंज ऑफ गैसेज में बहुत आराम मिल जाता है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी टोन पाया जाता है पाइनस में, मेल टोन फीमेल टोन। इसमें बाइसेक्सुअल होता है, मोनोइसियस होता है कि डाइसियस, बताओ, बताओ। मोनोइसियस होता है कि डाइसियस, मोनोइसियस होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ पाए जाते हैं, मेल टोन और मेगास्पोरोफिल पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो साइटस और पाइनस में क्या डिफरेंस है। साइटस का जो लीव होता है पिन्नेट होता है, पाइनस का जो होता है नेडल लाइट होता है। इसमें अनब्रांच होता है साइटस में, पाइनस में ब्रांच होता है। साइटस में टेरालॉइड रूट पाए जाते हैं तो पाइनस में माइक्रोराइजा पाई। साइटस डाइसियस होता है तो पाइनस मोनोइसियस होता है। साइटस लार्ज मेल टोन होता है तो पाइनस में विंडेड पॉलन रेन होता है। साइटस में लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है तो पाइनस में सल्फर सोअर ड्यूटुआ येलो पॉलन रेन बनता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो लाइफ साइकिल देख लेते हैं। स्पोरोफाइट की बात कर दी जाए तो स्पोरोफाइट में दो भागों में टूटा, एक माइक्रोस्पोरोफिल, एक मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है मेल होता है, मेल टोन होता है, और मेगास्पोरोफिल फीमेल टोन होता है। ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बना लेता है मेल वाला, और उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाता है, उसमें मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर बन जाता है जो कि मेल गैमेटोफाइट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बाद में पॉलन ग्रेन में। अब वहीं मेगास्पोरोफिल ये होता है फीमेल टोन जो कि बाद में डिफरेंशिएट होते हैं, मेगास्पोरेंजियम बना लेता है। यहाँ पे मियोसिस होते, मियोसिस होते एक बनते तो चार हैं लेकिन तीनों मर जाते हैं, एक फंक्शनल बनते हैं, और वही एक फंक्शनल मेगास्पोर और पॉलन ग्रेन डिस्पर्ज होते हैं। और इसमें केवल हवा के माध्यम से एनीमोफिली, एनीमोफिली के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद यहाँ पे जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ओव्यूल बनता है, ओव्यूल में सीड कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ओवरी नहीं बनता है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो थी फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है, वेसल पाया जाता है, वेसल पाना है सबसे बड़ी बात होता है एंजियोस्पर्म था, ठीक है। यहाँ पे आजे 12th में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर ही है, और मार्फोलॉजी में भी पढ़ोगे। इसमें मेल सेस्ट ऑर्गन तो स्टेमन बोलते हैं, फीमेल सेस्ट ऑर्गन तो पिस्टिल या टार्पल बोलते हैं। मेन बॉडी स्पोरोफाइट होता है, जेमिटोफाइट होता है, डिपेंडेंट होता है, एम्ब्रियोफाइट होता है, सीड इंक्लूड इन फ्रूट, ओव्यूल सीड में होता है, ओवरी फ्रूट, ओव्यूल सीड में बदल जाता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। मतलब यहाँ पे सीड फ्रूट दोनों फ्लावर सारी चीज़ें बनेंगी भाई, ठीक है। वैक्टुलर होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है, जेमिटोजेनेसिस ऑफ माइटोसिस होता है, यहाँ पे ट्रू स्टेम लीफ सारे मिलेंगे। डिप्लॉन्टेड लाइफ साइकिल होता है, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल भी मिलते हैं, ठीक है। ये सारी बात मैंने बता दी है, ठीक है। अब उसके बाद तो देख लेते हैं, फिर चैप्टर होता है अपना कंप्लीट।
देखो अगर बात करी जाए तो ये दो क्लास में बटे होते हैं एंजियोस्पर्म, एक डायटोटिलिडॉन एक मोनोटोटिलिडॉन। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है सर। अब उसके बाद हमारा अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन के बाद ये चैप्टर होता है पूरा। हैप्लॉन्टिक मैंने बता दिया, जैसे आचोजे लेमिनेट डोमिनास वॉल्वॉस स्पायरोजायरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम बात कर दी जाए तो डिप्लॉन्टिक का कैसे आचोजे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बताओ हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैसे आचोजे, सर आप ही याद करवा दीजिए। एक्टोटार्पस, ब्रायोफाइटा, ट्रेल्प और टेरिडोफाइटा, ये सारे पॉलीसिफोनिया, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। सॉरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है भाई, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। एक्टोटार्पस, ब्रायोफाइटा, ट्रेल्प, टेरिडोफाइटा, पॉलीसिफोनिया, ये सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। और डिप्लॉन्टिक में फ्यूचर्स होता है, डिप्लॉन्टिक में फ्यूचर्स होता है। सॉरी हैप्लॉन्टिक में जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो, तलैमिडोमना, क्लोरेला और वॉल्वॉट। सॉरी तलैमिडोमनास, स्पायरोजायरा और वॉल्वॉट्स होता है। और डिप्लॉन्टिक में फ्यूचर्स आता है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या क्या आ जाते हैं, एक्टोटार्पस, ब्रायोफाइटा, टेल्प, टेरिडोफाइटा, पॉलीसिफोनिया। तो ये सारे एग्जाम्पल थे भाई, और ये चैप्टर आपका होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे तैयारी करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।